Hi, and welcome back to my channel again. Thank you so much to each and every one of you who took out time to watch my last video. जिन्होंने भी वो वीडियो एंड तक देखा एंड जिन्होंने भी उस पे कमेंट किया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी because I uploaded the video for after a very long time, almost after a year, and having to see you guys there, it really is special. These are these 70, 60, 70 people are the initial legends that every creator has. So thank you so much for being there. Recording last video felt a little bit easier for me than this one. इसके पहले भी मैं 2-3 टेक्स रिकॉर्ड करके देख चुका हूँ एंड आई वाज हैविंग डिफिकल्टी आर्टिकुलेटिंग माय थॉट्स एंड मैं जो चीज़ें कहना चाह रहा था आई वाज नॉट एबल टू कन्वे दैट. सो आई रिकॉर्डेड दैट, आई हैड ऑल ऑफ द टेक्स एंड दैट वाज रियली क्रैप. सो मैंने वो सारे टेक्स डंप किए एंड आई एम सिटिंग अगेन, आई एम गिविंग दिस वन मोर ट्राई. Today, I wanted to talk about a very small story that, not even a story, it's an incident that happened very recently with me. मैं अपने एक दोस्त से मिला who used to be my neighbor, but now he lives in the same area but थोड़ी दूर रहने लग गया है वो. तो जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है. एंड ही ओपन हिज मोबाइल फ़ोन और उसमें से उसने एक ऑडियो क्लिप निकाल के मुझे सुनाई. ही found that audio clip while going through his Google Drive, and when he was cleaning up his Google Drive he found that audio clip. That was an old audio clip, almost 10-year old. I think it was recorded in 2015. What was there in that audio clip? It was a very old music cover that me and my other friend recorded. We used to jam a lot. He used to have a Yamaha keyboard, and I used to go to his place and we used to jam a lot, and we used to record those audios in a old Android smartphone that he had at that point of time. मेरे पास तो उस टाइम शायद आई हैड अ कीपैड वाला कोई सा फ़ोन था, तो उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग का फंक्शनैलिटी ही नहीं था, बट उसके फ़ोन में था. सो हमने उसके फ़ोन से वो रिकॉर्ड किया था एंड शायद मैंने वो गूगल ड्राइव में ले लिया या उस टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह में लेके मैं उसको सुनता था. तो व्हाट आई वांटेड टू से इज़ कि उस वक़्त हमारे पास कुछ भी नहीं था. ना माइक था, ना कैमरा था, बट वी यूज्ड टू रियली एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग. वी यूज्ड टू रियली एन्जॉय पॉलिशिंग आवर स्किल्स. एंड व्हेन उस समय भी जब मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया था तो मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि द वोकल्स आर नॉट गुड इनफ, द क्वालिटी इज़ नॉट गुड इनफ, और मैं इस चीज़ को परस्यू करने में बहुत लेट हो गया हूँ. इवन दो आई वाज जस्ट 17 और 18 ईयर्स ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं ये सोचता था कि यार मैं बहुत लेट हो गया हूँ किसी चीज़ को परस्यू करने में, क्योंकि सोसाइटल अपब्रिंगिंग जो है वो यही बता रही थी उस वक्त कि यार अब पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाओ और ये सारी चीज़ें बंद कर दो और सीरियस हो जाओ करियर बनाने के लिए. पढ़ाई को लेकर के तो मैं उसके बाद भी सीरियस नहीं हुआ, बट वो चीज़ जो है ना कहीं पीछे रह गई. उसका कारण ये भी था, मतलब ये चीज़ें तो थी, उसके अलावा ये भी था कि मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि यार मैं इसको और अच्छे से परस्यू करूँगा जब मेरे पास कोई अच्छा वाला माइक आ जाएगा. ठीक है, मैंने उसके कुछ टाइम बाद मैंने एक छोटा-सा साउंड कार्ड, माइक सेटअप वो सब खरीद लिया. इन 2-3 ईयर्स आफ्टर दैट मैंने वो चीज़ परचेज़ कर ली. वो तब भी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? मैं वेट कर रहा था कि मैं एक कैमरा ले लूँगा. ठीक है, कुछ टाइम बाद मैंने वो कैमरा भी ले लिया. सो यू नो व्हाट हैपेंड कि मैं वो एक गियर लूप में फँस गया कि मेरे पास जिस दिन एक अच्छा कैमरा होगा, मैं उस दिन बनाऊँगा. मेरे पास अच्छा माइक होगा, मैं उस दिन बनाऊँगा. फ़ोन अच्छा होगा, उस दिन बनाऊँगा. और वो जो लूप है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था. ओवर द ईयर्स आई एक्यूमुलेटेड ऑल द थिंग्स दैट आई वंस ड्रीम्ड ऑफ. और अभी पिछले 2-3 महीने तक भी मैं यही सोच रहा था कि अब तो यार मेरे पास सब कुछ है, व्हाई एम आई नॉट डूइंग इट? एम आई नॉट पैशनेट इनफ? या तो मेरा पैशन मर गया है, या तो मुझे वो चीज़ें कभी करनी ही नहीं थी. मैं बस एक एक्सक्यूज़ ढूँढ रहा था कि मुझे शायद पढ़ाई ना करनी पड़े या मुझे कोई और चीज़ें दूसरी ना करनी पड़े, तो मैं ये चीज़ें करता हूँ, बट मैं ये भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास गियर्स नहीं है या प्रॉपर चीज़ें नहीं है. सो नाउ आई एम इन अ पोज़ीशन वेयर आई हैव एवरीथिंग दैट आई एवर वांटेड, बट स्टिल आई एम नॉट डूइंग इट. तो प्रॉब्लम तो कहीं मेरे में ही थी. हैंस वो जब सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो मुझे 2-3 महीने का अभी वक़्त मिला, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इफ़ आई विल नॉट सिट वन डे एंड स्टार्ट डूइंग इट, मोटिवेशन इज़ नेवर गोइंग टू कम.
मैं कभी भी उतना मोटिवेटेड फ़ील ही नहीं करूँगा कि मैं कोई चीज़ को बार-बार करता रहूँ। मैं हमेशा वेट करता रहता था कि यार मैं मोटिवेटेड फ़ील करूँ या मैं इंस्पायर्ड फ़ील करूँ या मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं उससे इंस्पायर होकर के मैं कुछ चीज़ें क्रिएट करना चालू कर दूँ। मैं अलग ही फैंटेसीज़ में जी रहा था अपनी ज़िंदगी में। बट ऐसा कुछ होता नहीं है कभी भी। हम हमेशा वेट करते रहते हैं सही वक़्त का, बट सही वक़्त कभी नहीं आता, सही वक़्त हमें बनाना पड़ता है। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना मेरा इंटेंशन किसी को प्रीच करना है। मैं ये सिर्फ़ अपने लिए, अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करने के लिए बना रहा हूँ कि नाउ अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज़ेशन है कि भाई गियर्स, चीज़ें, मोटिवेशन ये सब कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप शो अप कैसे करते हो? हाउ मच आर यू विलिंग टू पुट अप द वर्क? I was not feeling to record this video today, but as I put out a commitment video कि भाई मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो मुझे आना पड़ा एंड मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इवन दो मैं पिछले 3-4 टेक्स जो हैं वाइप ऑफ कर चुका हूँ, बट स्टिल आई एम सिटिंग एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। जो चीज़ मेरे साथ म्यूज़िक में हुई, वही चीज़ मेरे साथ फ़ोटोग्राफ़ी और फ़िल्म मेकिंग में हुई। मैंने इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किया। इम्प्रूवमेंट वाज़ देयर बट कंसिस्टेंसी वाज़ नेवर इन दिस सिनेरियो। मेरे साथ जिन लोगों ने शुरू किया, टुडे दे आर इन अ वेरी गुड पोज़ीशन, बट कहीं न कहीं मैं पीछे रह गया और मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा कि यार आई वाज़ नॉट गुड इनफ। बट व्हेन आई लुक बैक नाउ एंड व्हेन आई सी ऑल दोज़ पिक्चर्स एंड ऑल द ideas that I had back 2, 3, 4, 5 years back, they were all great, but I did not believe in myself, I did not execute them properly. और मैं कभी कंसिस्टेंटली किसी एक चीज़ को लेकर के शो अप किया ही नहीं। सो हेंस मैं कभी भी उस तरीके से ग्रो कर ही नहीं पाया। ऑल्दो आई वुड से आई इम्प्रूव्ड अ लॉट इन माई फोटोग्राफी एंड आई एम स्टिल डूइंग इट, इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी। बट मैंने कभी भी ऑनलाइन उस चीज़ को बाहर किया ही नहीं। मैंने इतनी सारी चीज़ें मेरे पास बनाई हुई रखी हुई हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ आइडिया, वीडियो के आइडियाज़ हैं जो मैं बना सकता था। एंड अगर मैं उनको अभी तक पुट आउट करता रहता तो शायद मेरा चैनल या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो कर गया होता। इट स्टिल यू नो इट हैज़ फ्यू नंबर ऑफ फॉलोअर्स, बट वो स्टैग्नेंसी है वहाँ पे, कोई ग्रोथ नहीं है बिकॉज आई एम नॉट शोइंग अप। पिछले 1 साल में तो मैंने और कम कर दिया अपलोड करना बिकॉज आई वॉज वेरी मेरा जो जजमेंट लेवल था खुद को लेकर के और क्रिटिसिज्म लेवल था वो एकदम पीक पे चला गया कि नहीं भाई तू बहुत ख़राब फोटोज़ ले रहा है, तेरे आइडियाज़ शिटी हैं और ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे, तुझे कैसे अपनी जगह मिलेगी। बट यार मैं अगर ये सब चीज़ें सोचता रहूँगा तो मैं तो सोचता ही रह जाऊँगा। तो अब ऐसा वक़्त आ गया है कि इफ़ टुडे अगर मैंने आज से लेकर के 2-3 सालों में ये चीज़ें नहीं कर ली, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उन चीज़ों को आगे परस्यू कर पाऊँगा बिकॉज़ टाइम इज़ रनिंग वेरी फ़ास्ट। ओवर द टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाएँगी एंड देन अभी टाइम नहीं मिल पाता है, अभी टाइम एफिशिएंसी इतनी ख़राब है। तो ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स वेयर विल आई बी स्टैंडिंग? मैं क्या कर रहा हूँगा? दिस दिस वीडियो इज़ जस्ट अ सेल्फ टॉक वीडियो फॉर माई सेल्फ और उन जैसे लोगों के लिए भी जो ये सोच रहे हैं कि यार कुछ अच्छा गियर आ जाएगा या अच्छा वक्त आ जाएगा तो मैं अपनी चीज़ें करना शुरू करूँगा। नहीं भाई, कभी भी अच्छा वक्त नहीं आएगा। गियर्स कभी भी इनफ नहीं होंगे, सेटअप कभी इनफ नहीं होगा, रूम, स्टूडियो कभी नहीं एक दिन में नहीं बनता है। वो सब एक जर्नी होती है। मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। आई होप इसको मैं कंटिन्यू करूँगा एंड आई होप अगर आप देख रहे हो और अगर आप उनमें से हो जो मेरी ही तरह किसी दोराहे में फंसे हुए हो कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ किसी अच्छी चीज़ के होने का या किसी अच्छे गियर के आने का, तो भाई शुरू कर दो। और बस यही कहना था, यही था मेरा आज का वीडियो एंड आई होप आई शो अप नेक्स्ट वीक ऑल्सो more willingly, more creatively, and more confidently. Thank you.